वेलकम टू राजस्थानी स्टडी नंबर वन। राजस्थानी स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो दोस्तों आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थानी स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थानी स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। दोस्तों आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो जैसलमेर जिला दर्शन रहने वाला है और राजस्थान की नंबर वन करंट क्लास है वो आपको प्रोवाइड करने का मैं पूरा प्रयास है वो करता रहता हूं। रोज सुबह 7 बजे यह क्लास आपको मिलती है। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, लाइक व शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है और बाकी जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। तो देखिए कल का अपना क्वेश्चन क्या था। केंद्र सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान, सबसे न्यारो राजस्थान, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया है कमलेश जोशी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है रामराज गुर्जर ने, और 3 नंबर पर जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर कमलेश ने, 4 नंबर पर जवाब दिया प्रदीप कुमार दीपू ने, और यहाँ पर 5 नंबर पर है वो सिमी कुशवाहा ने, और यहाँ पर 6 नंबर पर जवाब दिया है वो सरोज कुमारी ने। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार मोटिवेट है मेरे लिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको है वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करता रहता हूँ। देखिए उन्होंने कहा है कि करंट अफेयर की क्लास बहुत बढ़िया है और आप ऐसे ही क्लास देते रहिए, जल्द ही आपके 50 के सब्सक्राइब होंगे। तो ये आपका जो विश्वास और प्यार है दोस्तों इसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। और बात करें तो आप है वो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर किया करो, ताकि है वो दोस्तों मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास है वो मैं कर सकूँ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो कोटा जिले के अंदर है वो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र व डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दोस्तों अपने जो ट्विटर के द्वारा वो ट्वीट किया गया है, तो बहुत ही शानदार। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहां पर? कोटा में की जाएगी। घोषणा इसकी बजट 2023-24 में की गई थी। वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। क्यों? तो इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? तो विद्यार्थी के दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका व खगोलीय घटनाओं के रहस्य से आकर्षक मॉडल्स व एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दोस्तों समझना है वो, इसलिए इसकी स्थापना की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर दर्शकों की क्षमता कितनी होगी? तो 80 से 85 दर्शक वो इसके अंदर एक साथ है वो दोस्तों बैठ सकते हैं। जानकारी, इससे क्या जानकारी मिलेगी? तो विभिन्न खगोलीय ग्रहों की जानकारी है वो दोस्तों हमें मिलने वाली है। और इसका निर्माण की बात करें तो इसके साथ और किसका निर्माण किया जा रहा है? फन साइंस एवं थीम गैलरी का भी निर्माण किया जा रहा है, जो विज्ञान के कठिन सिद्धांत को भी समझने के लिए दोस्तों है वो बहुत ही सरल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कोटा केंद्र है तो कोटा से रिलेटेड करंट अफेयर के क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान का तीसरा इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने, जो कोटा की है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो कोटा जिला वो प्रथम स्थान पर रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में। और विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ पर लगाया जाएगा? चंबल रिवर फ्रंट कोटा में। और एक अपराधी और एक पुलिसकर्मी योजना किस जिले में शुरू की गई? कोटा जिले में। और राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो ये दोस्तों कोटा जिले के अंदर की जाएगी। और देखिए और देख लीजिएगा राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया है? तो ये कोटा में किया गया है। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा में। हाल ही में कोटा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर कब किया गया था? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को। और हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? कोटा में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहां शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कोटपुतली जिला अस्पताल जयपुर के अंदर है वो देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है वो शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहां पर? कोटपुतली जिला अस्पताल जयपुर में। क्या है?
चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न जांचें एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना, यानी कि जो हम अलग अलग जांच होती है, कोई जैसे बहुत प्रकार की बीमारियों की जांच है वो दोस्तों एक ही स्थान पर है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है वो कहा गया है। फैक्ट की बात यह है कि देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुल बात करें तो राजस्थान में 10 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण किया जा चुका है, जो कहाँ पर है, कोटपुतली जिला अस्पताल जयपुर में, और ये देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर जयपुर में की गई है, तो जयपुर से रिलेटेड क्या बूस्टर डोज बनता है वो देखिए। तो देखिए, राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की जा रही है, तो जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब है वो दोस्तों IIM उदयपुर के द्वारा स्थापना की जाएगी। राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में है, तो ये जयपुर में। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जामडोली जयपुर में की जाएगी। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। अब यहाँ पर देश की पहली है, तो क्यों ना हम और फैक्ट देख लेते हैं राजस्थान से क्या है वो दोस्तों बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की, तो ये राजस्थान ने दोस्तों अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो ये कोटा राजस्थान में। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये राजस्थान है, और लागू करने वाला भी राजस्थान है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं, स्टार लगा लीजिएगा। मैं जो बूस्टर डोज आपको दे रहा हूँ ऐसा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लीजिएगा जयपुर के बारे में। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। राजस्थान में पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में पहली बार। ये देखिए पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, तो ये जयपुर में। प्रदेश में पहली हैनीकॉम्ब कूलिंग पैड ऑटोमेटिक प्लांट कहाँ लगाया गया, तो ये बगरू जयपुर में, ये भी पहली बार है। 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में महंगाई राहत कैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये अपने जयपुर में किया जाएगा जुलाई के अंदर। राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया टूरिज्म एक्सपो का आयोजन। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। तो ये जयपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों मैंने जनवरी 2023 से लेकर अपने जून 2023 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने एक साथ रख दिए सिक्वेंस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट एक साथ है वो दोस्तों एक ही क्लास में उपलब्ध रहे। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों नीरज तंबोलिया को दिया गया है। नीरज तंबोली को है वो दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे विनीता शेखावत इनकी बात करें तो इनको भी दोस्तों हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब आता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आता है और इस दिवस के अवसर पर इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप पूछे कि विनीता शेखावत कौन है तो ये दोस्तों नर्सेज महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष जो जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कृति भारती की बात करें तो ये जोधपुर की है और इनको हाल ही में जो दोस्तों चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 दिया गया है दिल्ली के अंदर। डॉक्टर महेंद्र भनावत की बात करें तो इनको हाल ही में लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए नीरज तांबोली चर्चा में क्यों है नीरज तांबोली, तो ये दोस्तों नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित यानी प्रदान किसने किया, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको है वो दोस्तों नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया। कब किया गया, 22 जून 2023 को। क्यों, तो क्योंकि उन्होंने दोस्तों नर्सिंग क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए दोस्तों यह अवार्ड इनको दिया गया है। और बात करें कार्यरत कहाँ पर है, जेके लोन अस्पताल जो जयपुर में, वहाँ पर ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज तंबोली जो चर्चा में है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए अवार्ड बूस्टर डोज में कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जितेंद्र गोदार व मानवेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है।
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? उषा शर्मा को, जो राजस्थान की मुख्य सचिव है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? श्रीमती शारदा, जो अजमेर की है। और हाल ही में मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ताराचंद मीणा को, जो उदयपुर के कलेक्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन अपना है, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहां पर किया जाएगा? तो ये पहली बात तो आपको जानना, 151 फीट इसकी ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची है और हनुमान जी की प्रतिमा है और इसका शिलान्यास है वो दोस्तों सिसवी गांव उदयपुर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिसवी गांव उदयपुर छपेगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि नाथ द्वारा राजसमंद में क्या है, तो यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, 369 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे चंबल रिवर फ्रंट, चंबल फ्रंट रिवर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा, विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ पर है? चंबल फ्रंट रिवर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहां पर? सिसवी गांव उदयपुर के अंदर है वो दोस्तों स्थापित की गई है, जिसका शिलान्यास है वो दोस्तों 24 जून को किया जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 151 फीट की ऊंचाई है और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा? तो गिरधारी दास महाराज के द्वारा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाब चंद कटारिया दोस्तों उदयपुर से, वैसे ये क्या थे, इनका विधानसभा क्षेत्र था और ये वर्तमान में राज्यपाल कहाँ के? असम के राज्यपाल हैं। और कब किया जाएगा इसका शिलान्यास? आज ही के दिन 24 जून को इसका शिलान्यास किया जाएगा। और इस मूर्ति की स्थापना है वो किसके निर्देशन में बनाई गई है? तो ये दोस्तों राम सुतार के निर्देशन में बनाई गई है। और राम सुतार वही राम सुतार है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो वो पाली के अंदर है, जो एग्जाम में RS में पूछा गया था। ये आपको याद रखना है। फैक्ट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा सिसवी गांव उदयपुर में, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा नाथ द्वारा राजसमंद में और विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो दोस्तों कोटा में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो आपको बता दूं ये राजस्थान का पहला नगर निगम है जो ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। जबकि पहला नगर निगम कौन सा है जो बॉन्ड जारी कर चुका राजस्थान का, वो भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह दोस्तों नगर निगम ग्रेटर जयपुर है वो दोस्तों राजस्थान का पहला नगर निगम है जो ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा जिसने बॉन्ड जारी किया था, तो ये जनवरी के अंदर भरतपुर नगर निगम ने जारी किया था, जनवरी 2023 में। और देश का सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम इंदौर नगर निगम है। तो पूरी चर्चा करते हैं सीक्वेंस में एक साथ। तो देखिए, नगर निगम ग्रेटर जयपुर चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने दोस्तों हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए खुद की एक तो ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा और खुद की खेल अकादमी भी शुरू करने के लिए दोस्तों घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉन्ड क्यों? तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड क्या है, आपसे पूछा जाए कि क्या है ये बॉन्ड, तो ये दोस्तों ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। और यह नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर कौन कौन सी आती है? जैसे सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, ये जो नवीकरण ऊर्जा के अंदर आती है। स्वच्छ परिवहन व स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित है दोस्तों ग्रीन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है। अब पूरा अपना बूस्टर डोज देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो इंदौर नगर निगम जो मध्य प्रदेश में देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का नगर निगम है। जबकि राजस्थान का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा हो गया? नगर निगम ग्रेटर जयपुर है। और बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? भरतपुर नगर निगम है। ये आपको ये ध्यान रखना, ये ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। और ये ओनली बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम भरतपुर है जो जनवरी 2023 में जारी किया था। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है वो नगर निगम ग्रेटर जयपुर हो गया। और राजस्थान में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है वो दोस्तों राजस्थान में नगर निगम है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किन जिलों में 2-2 नगर निगम है? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर 2-2 नगर निगम है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है।
राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? तो 401 महाविद्यालय के अंदर है वो ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। ये देख सकते हैं 401 राजकीय महाविद्यालयों में 18.4 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों यहाँ पर है वो वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की जाएगी, और 50,000 रुपये की राशि प्रत्येक है वो दोस्तों एक महाविद्यालय पर 4,50,000 की राशि आने वाली है। अब अगर आपसे ऑप्शन में देखें तो 29 क्या है, हाल ही में दोस्तों 29 ग्राम पंचायतों को है वो टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, ओपन जिम स्थापित घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, मंजूरी अशोक गहलोत जी के द्वारा। कहाँ पर? 104 महाविद्यालयों में। कितने? 104 है वो दोस्तों ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इसकी लागत 18.04 करोड़ रुपए है वो आने वाली है। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ओपन जिम है वो 401 महाविद्यालयों के अंदर खोली जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को NSG1 कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो ये जयपुर रेलवे स्टेशन को दोस्तों है वो दोस्तों यहाँ पर NSG1 कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं, क्या है NSG1 कैटेगरी। तो देखिए, एक मिनट। तो देखिए, NSG1 कैटेगरी में शामिल रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? ये जयपुर रेलवे स्टेशन है। अब देखें आगे, तो योग्यता, इस NSG1 कैटेगरी में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राजस्व 500 करोड़ रुपए से अधिक, यानी प्रतिवर्ष अगर किसी रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है तो वो दोस्तों NSG1 के अंदर शामिल होगा। और क्या है? यात्रियों की संख्या 20 मिलियन से अधिक होनी चाहिए प्रतिवर्ष, इंपॉर्टेंट है। और बड़ी संख्या में लंबी दूरी ट्रेनों का भी संभालना यानी संचालन किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों 3 फैक्ट आपको याद रखना, ये NSG के अंदर शामिल करते हैं, NSG1 कैटेगरी के अंदर। और ये पूरी योग्यता पास करने वाला रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन हो चुका है और इसको शामिल किया गया है। और इसका कार्य क्या है? महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी बिंदुओं के रूप में दोस्तों ये कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये रेलवे स्टेशन की बात है तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बूस्टर डोज में 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था? तो जयपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था 2022 में। और 2023 में किस किस को दिया जा चुका है? तो एक तो अजमेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का स्टेशन का दर्जा दिया गया, एक अलवर रेलवे स्टेशन को, यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया? तो नागौर रेलवे स्टेशन को। देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है? जोधपुर रेलवे स्टेशन है। और राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन है, जो याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये आज का हमारा जिला दर्शन, जैसलमेर जिला दर्शन, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो संस्थापक इसके कौन है? तो जैसलमेर जिले के संस्थापक राव जैसल थे। उपनाम सुवर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान हवेलियों व जरोखों की नगरी कहा जाता है। क्षेत्रफल इसका 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। नदी की बात करें तो कांकनी नदी, जिसको मसूरी नदी भी कहते हैं, ये जैसलमेर में बहती है। अब बात करें झील, तो कावोद व पोखरण झील है वो दोनों खारे पानी की झील जैसलमेर में बहती है। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी, ये अपना कौन सा पश्चिमी जिला है, जो आपको याद रखना है। परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर में बहती है। नलकूप की बात करें तो चांदन नलकूप है, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है। जीवाश्म उद्यान की बात करें तो अंकलवुड फॉसिल पार्क है, जो अंकल गांव के अंदर है। लाठी सीरीज की बात करें तो पोखरण से मोहनगढ़ तक की एक भूगर्भीय जल पट्टी है। और दुर्ग व किला की बात करें तो सोनार का किला, जिसको त्रिकूटगढ़, गोहरगढ़ व जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। ये दोस्तों वे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना और एग्जाम में आ चुके हैं। और देखिए जैसलमेर से रिलेटेड, देखिए जैसलमेर जिले के बारे में और देखिए, हवेली, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली है। मंदिर की बात करें तो रामदेव जी का मंदिर, जो रामदेवरा पोखरण में है। तनोट माता का मंदिर, जो BSF की कुलदेवी या BSF के वो दोस्तों जो सैनिक वो पूजा करते हैं। गणगौर की बात करें तो बिना स्तर की गणगौर है वो कहाँ पर निकाली जाती है? जैसलमेर में। नाचना ऊँट है वो दोस्तों सवारी व तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। घास की बात करें तो सेवण घास पाया जाता है, जो गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अमर सागर की बात करें तो राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो दोस्तों यहाँ पर अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया। और प्राकृतिक गैस के भंडार बात करें तो तनोट, मनिहारी और टिब्बा के अंदर है। फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला जो 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है वो लगती है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला और न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर जिला है। अब बढ़ते हैं आगे। अब 23 जनवरी के कल के क्वेश्चनों का फटाफट कर लेते हैं रिवीजन, बढ़ते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार द्वारा पाली जिले के किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा? तो ये हमने कल ही पढ़ा था, गोडवाड़ देसूरी के अंदर है वो दोस्तों लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्ण व रजत कला समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये दोस्तों सवर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये नैरोबी केन्या के अंदर किया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किन की नियुक्ति की जाएगी? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव राजस्थान के किस क्षेत्र में पड़ा? तो राजस्थान के दक्षिण व पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रभाव वो देखने को हमें मिला था। बढ़ते हैं आगे, और ये कल का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों अपना राजस्थान को दोस्तों सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और किसान महोत्सव का आयोजन, क्वेश्चन अपना क्या है, 16 से 18 जून 2023 को राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपके सामने ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो कहाँ पर किया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और किसान महोत्सव के बारे में कितना आप पढ़े हैं, कितना जानते हैं, वो भी कमेंट करके है वो मेरे को दोस्तों यहाँ पर बताना है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों वास्तव में अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।